हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आई होप ठीक होंगे। आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। बच्चों, आज हमारा रिवीजन सीरीज का है डे 15। ठीक है जी, यानी कि आज हमारा 15वां दिन है और आज हम करने वाले हैं अपना अगला टॉपिक जो भी है हमारा। आज हम करेंगे पहले कंसीडरेशन अदर देन कैश। अगर हम शेयर्स को इशू करते हैं कंसीडरेशन अदर देन कैश में तो क्या होगा, उसका ट्रीटमेंट कैसे होंगी, उसकी एंट्रीज फटाफट से समझते हैं। ठीक है जी। उसके बाद कराऊंगा मैं आपको कल जो टॉपिक कराया था फोर फीचर, उसका एक क्वेश्चन फोर फीचर री इशू, जिसमें री इशू के 4-5 केस पूछेंगे आपसे। ठीक है, जिससे कि आप लोगों का क्लियर हो जाए कि 4 से 5 नंबर का ये पक्का आता है, 3-3 नंबर के 2 क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है जी, तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं आज की वीडियो। बच्चों, चैनल पर नए हो तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब, वीडियो को कर दो लाइक, और हाँ, वीडियो अच्छी लग रही है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, उनके भी नंबर आ जाएंगे। समझ रहे हो। चलो फिर शुरू करते हैं। तो आज का टॉपिक है हमारा क्या, इशू ऑफ शेयर्स कंसीडरेशन अदर देन कैश। ठीक है, तो पहले हम बात करेंगे कि अगर कोई कंपनी अपने शेयर्स इशू करना चाहती है कंसीडरेशन अदर देन कैश का मतलब, देखिए अभी जो हमने सीखा वो क्या था, कैश में कंपनी शेयर इशू कर रही थी, कंपनी को पैसों की जरूरत थी, कंपनी शेयर इशू कर दिया, पैसा ले लिया, अब अपना काम करेगी, प्रॉफिट कमाएगी, फिर अपने शेयर होल्डर्स को क्या दे देगी, डिविडेंड दे देगी। ठीक है, लेकिन आज हम बात करते हैं कि अगर कंपनी शेयर्स इशू कर रही है पैसे के लिए नहीं, तो क्या चाहिए सर, शेयर्स पे और पैसा ही तो चाहिए होता है। भाई देखो, कंपनी ने कोई एसेट परचेज करी, ठीक है, कोई बिजनेस पूरा का पूरा टेक ओवर कर लिया, या तो एसेट खरीदी या कोई पूरा का पूरा बिजनेस टेक ओवर कर लिया। ठीक है, या अपने प्रमोटर्स को ही कुछ पैसे देने थे, समझ रहे हो, तो उनको पैसे ना देके कंपनी कह रही है कि भाई देखो हमारे पास ना पैसे नहीं है। ठीक है जी, नहीं है तो हम क्या करें, हमें नहीं पता, पैसे लाओ, पर हमें तो पैसे चाहिए। तो कंपनी ने सिंपल कहा, भाई आप सिंपल समझो ना, मुझे आपको कुछ पैसे देने हैं, ठीक, मेरे पास पैसे नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, मैं पब्लिक से पैसे लूंगा, शेयर दूंगा, पैसे लूंगा, वहां से पैसा आएगा, तब मैं आपको पैसा दूंगा। तो मैंने कहा जी एक काम कर लो ना आप, मैं डायरेक्ट आपको ही शेयर्स दे देता हूँ, है ना। उनको शेयर्स देने के बजाय मैं डायरेक्ट किसको दे दूंगा शेयर्स, उसको, जिससे मैं कोई एसेट खरीद रहा हूँ या बिजनेस खरीद रहा हूँ या अपने प्रमोटर्स को। बात समझ में आ रही है जी। तो मैं उनको क्या करता हूँ, अपने शेयर इशू कर देता हूँ, पब्लिक को ना करके मैं वेंडर को या अपने जिसको जिससे भी मैं खरीद रहा हूँ या जिस प्रमोटर्स हैं उनको क्या कर देता हूँ, शेयर्स इशू कर देता हूँ। ठीक है जी, तो बेटा तरीका वही है, कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं है, सिंपल सा टॉपिक है। ठीक है, तो यहाँ पे बस ये है कि हाँ, अब आपको अगर मैं शेयर दूंगा तो आपसे थोड़ी ना भाई आप पहले अप्लाई करो फिर हम आपको अलॉट करेंगे, ऐसा सिस्टम आपके साथ थोड़ी करेंगे। आपको तो सीधा सीधा क्या दे देंगे, शेयर दे देंगे, यानी कि शेयर कैपिटल बढ़ा देंगे, सिंपल सा ट्रीटमेंट है। ठीक है जी, तो फटाफट समझते हैं छोटे से एग्जाम्पल के साथ, एंट्री समझाता हूँ आपको। ठीक है जी, अगर हम कोई बिजनेस टेक ओवर करते हैं, ठीक है, पहले हेडिंग लिखता हूं, इशू ऑफ शेयर्स कंसीडरेशन अदर देन कैश। हम शेयर्स इशू कर रहे हैं कंसीडरेशन अदर देन कैश में। ठीक है जी, बच्चों ध्यान से समझना, अगर मैं आपको शेयर इशू कर रहा हूं कंसीडरेशन अदर देन कैश में, तो या तो मैंने आपसे कोई बिजनेस टेक ओवर किया है या मैंने आपसे कोई एसेट खरीदी है। ठीक है जी, तो मैं जर्नल एंट्रीज क्या करूंगा, अगर व्हेन एसेट्स परचेज, बेटा जब एसेट्स परचेज करोगे तो एंट्री क्या होगी, ध्यान से समझिएगा। भाई मैंने जब एसेट खरीदी तो मैं एंट्री क्या करूंगा, जो भी एसेट खरीदूंगा, बेटा एसेट्स का बैलेंस क्या होता है, अभी पिछले 14 वीडियोस में चिल्ला चिल्ला के कह रहा हूं पहले दिन से ही, एसेट बढ़ेगी तो डेबिट, घटेगी तो क्रेडिट। आज 15वें दिन भी कह रहा हूं, एसेट बढ़ेगी तो करते हैं डेबिट, घटेगी तो क्रेडिट। ठीक है, तो अगर मैंने आपसे कोई एसेट खरीदी तो क्या करेंगे, डेबिट। ठीक है जी, तो एंट्री क्या हो जाएगी, सर जो भी एसेट है उसका नाम लिख देंगे, सुंदरी एसेट, अकाउंट डेबिट टू वेंडर, टू वेंडर। बात समझ में आ गई जी, सिंपल एंट्री है। सन्ड्री एसेट, मान लो जो भी अमाउंट होगा, मैं अमाउंट नहीं लिख रहा, फिर क्वेश्चन ही कराऊंगा सीधा। ठीक है, तो सन्ड्री एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर। ठीक है जी, तो चलो मैं अमाउंट लिख ही लेता हूं, छोड़ो ना, क्या है, हमने 5 लाख रुपए खरीदी है। ठीक है नहीं,
तो साथ साथ समझ लेते जी, हमने 5 लाख की खरीदी है तो 5 लाख 5 लाख, इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है जी। अब ओके, जब एसेट खरीदेंगे तो एंट्री ये हो जाएगी, ठीक है। अच्छा सर, अगर हम कोई पूरा का पूरा बिजनेस टेक ओवर करें तो एंट्री क्या होगी, उसको फिर अलग से कराऊंगा, पहले अब समझो इसको। मैंने एसेट खरीदी, सन्ड्री एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर 5 लाख 5 लाख, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो दूसरा बात समझ लो बेटो, पहली एंट्री है, दूसरी एंट्री समझेंगे। अब हमने जो वेंडर को 5 लाख रुपए देने, बेटा वेंडर वो जिससे हमने खरीदा है, जिससे मैंने खरीदा है वो है, या तो उसका नाम दे रखा होगा, नाम नहीं दे रखा तो वेंडर लिखेंगे, ठीक है जी, ठीक है सर। अब मुझे वेंडर को 5 लाख रुपए देने थे, पर मेरे पास तो पैसे है ही नहीं, है ना, तो मैंने कहा भाई मैं आपको क्या दूंगा, अपनी कंपनी के शेयर्स दूंगा, ठीक है जी। अब मैं आपसे पूछता हूं, क्या मैं वेंडर को शेयर्स डिस्काउंट पे दे सकता हूं, ध्यान से सुन लो, क्या मैं वेंडर को शेयर्स डिस्काउंट पे दे सकता हूं, आंसर इज नो। सर वेंडर को शेयर डिस्काउंट पे नहीं दे सकते, क्यों, मैंने कल की क्लास में बताया था, शेयर्स को डिस्काउंट पे इशू नहीं करते, सिर्फ री इशू कर सकते हैं, इशू नहीं करते। तो अभी तो इशू कर रहा हूं ना जी, तो डिस्काउंट पे तो नहीं देंगे, ठीक है जी। तो देख किस पे सकते हैं, एट पार एट प्रीमियम, एट पार एट प्रीमियम, ठीक है जी। तो दूसरी एंट्री कर रहा हूं मैं, व्हेन शेयर्स गिवन एट पार, और बेटा एक शेयर की वैल्यू है 10 रुपया, ठीक है, एक शेयर 10 का है और 10 रुपए का शेयर कितने में दे रहा हूं वेंडर को, 10 रुपए में। अच्छा मुझे बताओ मैं कितने शेयर दूं वेंडर को, सर आप दे रहे हो एक शेयर 10 रुपए का, एक शेयर 10 रुपए का दे रहा हूं ना, हाँ। अच्छा और टोटल देने कितने के हैं, 5 लाख के, तो 5 लाख के शेयर देने, एक शेयर 10 के हिसाब से देना, तो 50,000 शेयर देने होंगे। सर ये कैसे निकल गया, अरे बहुत सिंपल भाई, 5 लाख डिवाइडेड बाय 10 कर दो, सीधा आ जाए कितना, 50,000। बेटा याद रखना, जितने रुपए में आप शेयर दे रहे हो उतने से डिवाइड कर दो। मैं 10 रुपए की चीज 20 रुपए में दे रहा हूं, दे सकता हूं ना, बिल्कुल, प्रीमियम कितना भी हो सकता है, तो 10 की चीज 20 में दे रहा हूं, तो शेयर कितने दूंगा, सब 50, 5 लाख डिवाइड बाय 20 कर देंगे फिर, है ना जी, 50 में दूंगा तो 50 से, अरे जितने रुपए में दे रहा हूं समझ लो इस बात को, जितने रुपए में शेयर दूंगा, चाहे पार पे दूं या प्रीमियम पे दूं, जितने में दूंगा, इशू कर रहा हूं, प्रीमियम वगैरह सब जोड़ जाड़ के, उतने से डिवाइड कर देना, नंबर ऑफ शेयर्स निकल जाएंगे, ठीक है जी। तो आ जाओ नंबर ऑफ शेयर निकालते हैं। तो बेटा नंबर ऑफ शेयर्स इज इक्वल टू, हमें यहां देने कितने शेयर हैं, 5 लाख रुपए के, 5 लाख डिवाइडेड बाय कितना कर दोगे बच्चों, 10, तो कितना आ जाएगा, 50,000 शेयर। कितने शेयर आ गए, 50,000। एंट्री बताओ जी। सर वेंडर को देना है पैसा, जब वेंडर को पैसे दूंगा तो शेयर्स दे रहा हूं सिंपल, तो उसको खत्म कर देंगे, क्रेडिट खत्म करने के लिए क्या करोगे, डेबिट, तो वेंडर अकाउंट डेबिट, वेंडर डेबिट कितने से जी, 5 लाख से, टू, हम इसको दे क्या रहे हैं, 50,000 शेयर दे रहे हैं अपनी कंपनी के, तो लो जी लो, टू इक्विटी शेयर कैपिटल, कितने से जी, सर 50,000 इंटू 10, 5 लाख। बोला था ना कल भी कि भैया शेयर कैपिटल में कभी भी फेस वैल्यू से ज्यादा नहीं आएगा, तो यहां शेयर की फेस वैल्यू कितनी, 10, तो 50,000 शेयर पे 10 के हिसाब से कितना आ गया, 5 लाख। क्लियर है जी, आई होप इसमें दिक्कत नहीं होगी। चलो फिर ऊपर चलो, या तो ये एंट्री होगी हमारी या ये वाली होगी, ठीक है ना, या तो ये होगी या ये होगी, ठीक है जी। अगर मैं एट प्रीमियम शेयर कितने का, 10 का, लेकिन दे रहा हूं कितने में, 25 रुपए में, फेस वैल्यू है 10, दे कितने में रहा हूं, 25 में, तो बेटा सुनो बात ध्यान से, मेरी कंपनी का एक शेयर वैसे तो 10 रुपए का भाई साहब, लेकिन मैं आपको दूंगा 25 के हिसाब से। अरे भाई फेस वैल्यू 10 है, लेकिन मार्केट में आज भी पता कर लेना 30 रुपए से कम का शेयर नहीं है मेरी कंपनी का। आप वेंडर हो, आपसे सामान ले रहा हूं, इसलिए मैं आपको दे रहा हूं 25 रुपए में। क्या डिस्काउंट हुआ, हाँ सर 5 रुपए का डिस्काउंट दिया। अरे भाई नहीं दिया डिस्काउंट, बात को समझो, मेरे शेयर की वैल्यू कितनी है, 10, कितनी है, 10, बाहर मार्केट में बिक कितने का रहा है, 30 का, ठीक है जी, तो उसकी मार्केट वैल्यू कितनी, 30, लेकिन मैं आपको दे रहा हूं कितने में, 25 में, तो बाहर वालों से मैं प्रीमियम कितना ले रहा हूं, 20 रुपए का, लेकिन आपसे प्रीमियम कितना ले रहा हूं, 15 रुपए का। तो बच्चों यहां पे प्रीमियम का मैं डिस्काउंट नहीं है, इस बात को क्लियर कर लेना, ठीक है ना। तो शेयर्स को कभी डिस्काउंट पर इशू नहीं कर सकते, सॉरी, ठीक है जी। एंट्री बताएंगे। अच्छा सर पहले नंबर ऑफ शेयर निकालने पड़ेंगे, ठीक है जी, निकाल लेते हैं। बताओ, अभी थोड़ी देर पहले बोला था नंबर ऑफ शेयर्स इज इक्वल टू कितने रुपए के देने हैं जी,
सर 5 लाख के, 5 लाख के देने, ठीक है। एक शेयर कितने रुपए में दे रहा हूं? जितने में दे रहा हूं उतने से भाग दे दूं। 10 में दे रहा हूं क्या? नहीं, 25 में दे रहा हूं, तो 25 से डिवाइड कर दो, तो 25 दूनी होते हैं 50, ठीक है जी। तो बेटा आ जाए कितना? 20,000। यानी कि मैं कितने शेयर देने वाला हूं उसको, वेंडर को? 20,000, ठीक है जी। एंट्री बताइए बेटा, या तो ये एंट्री होगी या ये होगी, ठीक है। बताओ एंट्री। सर वही वेंडर को खत्म करने के लिए क्या करेंगे? डेबिट। तो वेंडर अकाउंट डेबिट कितने से? 5 लाख से ही, ठीक है जी। 2, मैं उसको दे रहा हूं इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी दे रहा हूं? सर एक शेयर हम दे रहे हैं उसको कितने का? 25 का, है ना, 25 का दे रहे हैं। लेकिन बच्चों ध्यान रखना, उसमें कैपिटल कितने की? सिर्फ 10 की। क्योंकि देखो ना, ये फेस वैल्यू कितनी थी इसकी? 10। तो 10 रुपए की चीज दे रहा हूं 25 में, तो इसका मतलब ये ऐसे है कुछ, 10 रुपए कैपिटल के प्लस 15 रुपए प्रीमियम के, ठीक है ना। तो अलग अलग दिखाएंगे। तो भैया कैपिटल कितने की? 20,000 शेयर पे 10 के हिसाब से 2 लाख की, हाँ है ना। मैं नंबर ऑफ शेयर इसीलिए निकालता हूं जिससे कि मुझे पता चल जाए। नंबर ऑफ शेयर अगर पता होंगे तभी तो ये कर पाऊंगा। तो 20,000 शेयर पे 10 रुपए के हिसाब से क्या हो जाएगी मेरी? कैपिटल हो जाएगी, इक्विटी शेयर कैपिटल। और बाकी क्या है? 2 सिक्योरिटी प्रीमियम। बच्चों प्रीमियम कितने का बताओ जरा? सर सेम 20,000 शेयर पर कितने का प्रीमियम है? यहाँ 25 रुपए में दे रहा हूं 10 रुपए की चीज, तो प्रीमियम कितने का है? 15 का। तो बेटा 20,000 पे 15 के हिसाब से कितना हो जाएगा मेरा? 3 लाख। टोटल कितना हो गया? 5, ठीक है जी। तो ये हो गया मेरा पूरा। अगर मैं कोई एसेट खरीदता हूं, नॉर्मल कोई एसेट खरीदता हूं कंसिडरेशन अदर देन कैश के थ्रू, तो मेरा ट्रीटमेंट ये होगा, ठीक है जी। व्हेन एसेट परचेज, तो ट्रीटमेंट कुछ इस प्रकार से होगा। अभी आगे चलता हूं। बच्चों आगे समझना। अब मैं यहां पे एक लाइन खींच के आपके लिए बीच में दीवार बना दी, ठीक है। और दीवार के इस तरफ आता हूं। अब मैं आपको बताता हूं, अगर मैं पूरा का पूरा बिजनेस टेक ओवर करूं तो क्या ट्रीटमेंट होगा, समझना ध्यान से, ठीक है ना। व्हेन बिजनेस परचेज्ड, अगर हम कोई बिजनेस खरीदेंगे तो क्या होगा भाई, ध्यान से समझना। अगर आप कोई बिजनेस टेक ओवर करोगे, अगर आप कोई बिजनेस टेक ओवर करोगे तो उस बिजनेस के साथ आपको क्या मिलेंगी? एसेट्स भी मिलेंगी, लाइबिलिटीज भी मिलेंगी, हाँ है ना। तो बेटा अगर कंपनी की एसेट्स आपकी, तो लाइबिलिटी भी किसकी होंगी? आपकी होंगी, ठीक है ना। सिंपल सी बात। तो बिजनेस परचेज करते समय अगर आपने कोई भी बिजनेस टेक ओवर किया तो उसमें आपको अगर एसेट्स मिली तो उनको क्या करेंगे? डेबिट, क्योंकि एसेट्स का बैलेंस कैसा होता है? डेबिट। और बच्चों लाइबिलिटीज का बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट, ठीक है ना। तो हमारी पहली एंट्री क्या बनेगी? ध्यान से बताओ सर। पहली एंट्री बनेगी, एसेट खरीदिए तो क्या करेंगे? डेबिट। तो सुंदरी यानी कि सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट, ठीक है जी। एक लाइन छोड़ के लिखूंगा, टू सन्ड्री लाइबिलिटीज, ठीक है जी। कोई दिक्कत? ओके। अब ध्यान से समझना बच्चों, एसेट्स थी मेरी कितने की? 8 लाख रुपए की, और लाइबिलिटी थी उसमें 2 लाख रुपए की। एसेट्स कितने की थी? 8 लाख की। लाइबिलिटी कितने की थी? 2 लाख की, ठीक। मैंने आपसे बिजनेस टेक ओवर किया जिसमें आपकी एसेट्स खरीदी मैंने कितने में? 8 लाख में। और लाइबिलिटीज आपकी ले ली कितनी? लाइबिलिटी भी थी 2 लाख की, ठीक है। तो आपकी एसेट्स यानी कि मेरे को एक तरीके से पैसा मिलेगा कितना? 8 लाख। और 2 लाख रुपए उसमें से मुझे आपके बिहाफ पे पे करने पड़ेंगे। भाई आपकी लाइबिलिटी है ना, आपके बिहाफ पे करने पड़ेंगे। तो नेट मेरे पास कितने का माल आया? सर नेट आपके पास 8 लाख आए, 2 लाख एक तरह देने खत्म समझो गए, तो बचे कितने? 6 लाख रुपए, ठीक। अब मेरी आपसे बात हुई थी कितने में? हमने तो आपसे सेटलमेंट कर रखा है, हमने बात करी थी भाई हम आपका पूरा बिजनेस टेक ओवर करेंगे 5 लाख रुपए में। मैं इसी के एग्जांपल पे सेम अमाउंट पे लेके चल रहा हूं, इसलिए समझो। परचेज कंसिडरेशन हमारी तय हो गई थी कि हम आपका जो बिजनेस है वो टेक ओवर करेंगे 5 लाख में। आपने कहा ठीक है जी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई अगर मैं आपका बिजनेस टेक ओवर 5 लाख रुपए में करूंगा तो मुझे बताओ, मैं अब वेंडर को पैसा देना कितना है? 5 लाख, ठीक। तो मैं लिख देता हूं, लो टू वेंडर, पैसा देना है ना, लाइबिलिटी है इसलिए। तो टू वेंडर अकाउंट, ठीक। कितने में जी? 5 लाख में। अब एक बात तो बताओ मुझे,
प्रॉफिट हुआ लॉस? भाई मैं कौन हूं? कंपनी। मेरे हिसाब से बताना, आपके हिसाब से क्या होगा वो छोड़ो। 8 लाख रुपए की चीज, 2 लाख रुपए की लाइबिलिटी, 8 लाख की एसेट, 2 लाख की लाइबिलिटी, 6 लाख बचे। 6 लाख के बदले में दे कितने रहा हूं? सिर्फ 5। फायदा है मेरा? बिल्कुल फायदा है। तो बेटा क्रेडिट करेंगे, पता है ना आपको किस नाम से करोगे। देखिए फायदा होगा तो क्रेडिट करेंगे कैपिटल रिजर्व के नाम से, नुकसान होगा तो डेबिट करेंगे गुडविल के नाम से, है ना। भाई कोई व्यक्ति अगर मेरे से फालतू पैसे लेगा तो क्यों लेगा? क्योंकि उसकी गुडविल अच्छी होगी, ठीक है जी। तो यहां पे मैं ऊपर जो लाइन छोड़ता हूं, इसीलिए मैं यहां पे लाइन छोड़ के चलता हूं, जिससे कि यहां पे बाद में क्रेडिट हो या डेबिट दोनों लिख सकता हूं। तो टू कैपिटल रिजर्व, ठीक है जी। कितना आ जाएगा बताओ? 1 लाख। तो बेटा ये दोनों, ये तीनों का क्रेडिट टोटल 5 2 7 और 1 8, और ऊपर भी कितना हो गया? 8, ठीक है जी। या तो ये होगा, या दूसरी एंट्री लिखता हूं, और सेम मैंने एसेट्स कितने की खरीदी है बेटा? 8 लाख की। सेम चीज कितने की? 8 लाख की। फिर एक लाइन छोड़ के लिख रहा हूं, टू सुंदरी लायबिलिटीज, मान लेते हैं हमारी कितने की है? 3,50,000 की। हमारी जो लायबिलिटी है वो कितने की है? 3.5 लाख रुपए की, ठीक है। मैं वेंडर का अमाउंट सेम लेना चाहता हूं, इस वजह से वेंडर को देने हैं 5 लाख, ठीक। अगर आप ध्यान से देखो तो क्या हुआ, अभी हमने 8 लाख रुपए की एसेट ली है, ठीक। 3.5 लाख रुपए पे करने हैं आपके बिहाफ पे, ओके। तो बेटा कितने का सामान आया मेरे पास? 4,50,000 का। कितने का आया? 4,50,000। तो ये जो 4,50,000 है, इसके बदले मुझे आपको देने कितने? 5 लाख। तो बच्चों मेरे लिए क्या है? लॉस। और लॉस है तो क्या करूंगा? डेबिट। तो इसलिए मैं यहां पे जो लाइन छोड़ी इसमें लिख दूंगा क्या? गुडविल। कि भैया ये जो लॉस है इसको किस में डाल दो? गुडविल अकाउंट डेबिट कर देंगे। कितने से? 50। आई होप इन दोनों में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। ये दोनों एंट्री आपको समझ में आ गई। अब चलो वेंडर को पेमेंट करनी है। कितने की पेमेंट करनी है जी दोनों को? 5 लाख दोनों केस में। तो कोई से केस से कर लो आप, ठीक है ना। 5 लाख की पेमेंट करनी है। अब पेमेंट या तो आप कर सकते हो एट पार, या कर सकते हो एट प्रीमियम। तो बच्चों अगर एट पार करोगे तो देखो ये सेम वाली एंट्री मैंने इसीलिए ऐसे लिखा है ये। तो अगर एट पार है तो सेम वेंडर को पेमेंट करनी है, तो ये वेंडर को खत्म करने के लिए क्या करोगे? डेबिट। एक ही बार करना है ना, ये तो और है, या तो ये या ये। तो वेंडर को खत्म करने के लिए क्या करेंगे? डेबिट। तो लो वेंडर अकाउंट डेबिट। कितने से? 5 लाख से, ठीक है जी। वेंडर को डेबिट कितने से करेंगे? 5 लाख से। अब इसको शेयर कितने देने हैं हमें? 50,000। तो बच्चों 50,000 शेयर देने, तो सीधे सीधे क्या लिख दूंगा? 2 इक्विटी शेयर कैपिटल, है ना। कितना? सेम 50,000 पे 10 के हिसाब से 5 लाख, ठीक है जी। समझ में आ गई बात? अच्छा इस वाले की एंट्री क्या होगी? अब ध्यान से समझो। सेम वेंडर को खत्म करने के लिए डेबिट करेंगे, ठीक है। और नंबर ऑफ शेयर्स चाहिए मुझे। अब नंबर ऑफ शेयर्स कितने आएंगे ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। मैं लिख देता हूं, इफ शेयर्स इशूड टू वेंडर, अगर हमने शेयर इशू करें वेंडर को एट अ प्रीमियम ऑफ ₹10। बच्चों अगर मैंने 10 रुपए के प्रीमियम पे क्या किया है? वेंडर को शेयर इशू करे हैं, तो इस केस में नंबर ऑफ शेयर्स क्या आएंगे? वैसे आपको ये पता ही है, अगर मैं 15 रुपए प्रीमियम पे करता तो ये वाली एंट्री सेम हो जाती, ठीक है। लेकिन मैंने अभी आपको सिखाने के लिए, आपको कितना समझ में आया है उसके लिए एक पॉइंट डाल दिया कि अगर हम शेयर्स इशू करते वेंडर को एट अ प्रीमियम ऑफ ₹10 रुपया के प्रीमियम पे, तो बच्चों यहाँ पे बताओ मुझे नंबर ऑफ शेयर्स कितने आएंगे, ये आप लोग बताने वाले हैं, ठीक है जी। बेटा इसके अलावा सही बताऊं तो इस टॉपिक में और कुछ है नहीं, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन क्या करता है, परचेज कंसिडरेशन नहीं बताता, आपको ध्यान से समझ लेना। परचेज कंसिडरेशन नहीं बताएगा, बोलेगा कि हमने 8 लाख रुपए की एसेट खरीदी, ठीक है, और 3 लाख की लायबिलिटी खरीदी, ओके, इतनी बात बताई। अब नीचे बोल दिया फॉर पेमेंट मेड बाय इशूइंग इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच। अब कितने?
बोल दिया आपको कि 50,000 इक्विटी शेयर इशू करे 10 रुपए वाले एंड कैश ₹1 लाख या चेक ₹1 लाख। तो यहाँ पे परचेज कंसिडरेशन कितनी हो गई भाई? 50,000 इक्विटी शेयर 10 रुपए वाले, 5 लाख रुपए वो, प्लस 1 लाख रुपए का कैश या बैंक, तो टोटल कितना हो गया? 6 लाख रुपया हो गया। तो परचेज कंसिडरेशन कितनी हो गई? 6 लाख। ठीक है जी। तो एसेट डेबिट 8 लाख, लाइबिलिटी क्रेडिट 3 लाख, वेंडर क्रेडिट 6 लाख। तो बेटा 8 में से 3 गए, कितने बचे? 5। 5 लाख की चीज आप खरीद रहे हो कितने में? 6 लाख में। तो बेटा 1 लाख का क्या है? लॉस। तो एक इसमें चला जाएगा गुडविल में। बात समझ में आ गई? तो ऐसे भी दे देता है, तो ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ने की जरूरत है, बस और कुछ नहीं है। समझ में आया? तो ये था मेरा टॉपिक आज का, जिसको हमने किया है अभी, जिसका नाम है परचेज कंसिडरेशन, इश्यू ऑफ शेयर्स कंसिडरेशन अदर देन कैश। ठीक है जी, इश्यू ऑफ शेयर्स कंसिडरेशन अदर देन कैश। अब चलते हैं फटाफट अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक क्या है सर? बेटा नया टॉपिक नहीं है, कल वाला जो टॉपिक था हमारा फोर फीचर और रीइशू, डे 14 की वीडियो अगर आपने देखी हो, फोर फीचर रीइशू में मेरे को कुछ क्वेश्चन कराने हैं। कुछ क्या, एक ही क्वेश्चन कराऊंगा, उसमें 4-5 केस बना रहा हूं। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, फटाफट देखेंगे जरा क्वेश्चन क्या है। एक्स लिमिटेड फोरफिटेड X Limited forfeited 5,000 equity shares of ₹10 each on non-payment of ₹3 on allotment and ₹2 on first and final call. Out of the forfeited shares, and forfeited shares were reissued as follows. Case 1, if all the shares were forfeited. If all the forfeited shares were reissued at the rate 8 per share. Case 2, if out of the forfeited shares 3,000 shares were reissued, at the rate 7 per share. If 2,000 shares were reissued at the rate 12 per share.
ठीक है बस। बेटा ध्यान से सुनिएगा, ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है ये पढ़ दूं मैं आपके लिए पहले। इसमें मैंने 3 केस डाले हैं, ज्यादा नहीं डाले हैं, ठीक है। क्या है क्वेश्चन, कह रहा है कि भाई एक्स लिमिटेड कंपनी है जिसने फोरफिट करें 5000 इक्विटी शेयर, कितने 5000 इक्विटी शेयर फोरफिट करें, किसकी वजह से करें जी, नॉन पेमेंट ऑफ ₹3 ऑन अलॉटमेंट एंड 2 ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, यानी कि टोटल 5 रुपए नहीं मिले। अच्छा अगर 5 रुपए नहीं मिले तो बेटा मिले कितने, 5, 10 रुपए का शेयर है ना, 5 नहीं मिले तो 5 मिल गए, ओके जी। शेयर्स को रीइश्यू किया गया कुछ इस प्रकार से, पहला केस कह रहा है सारे शेयर रीइश्यू कर दिए 8 के हिसाब से, दूसरा कह रहा है जी 3000 शेयर रीइश्यू करे 7 के हिसाब से, और तीसरा कह रहा है कि हमने 2000 शेयर रीइश्यू करे कितने के हिसाब से, 2000 के हिसाब से, ठीक है जी। तो एक एक करके फटाफट एंट्री करते हैं, ठीक है बच्चों, ध्यान से समझिएगा। पहली एंट्री जो हम करेंगे इसमें वो किसकी करेंगे, पहले करेंगे फोरफीचर की एंट्री, ठीक है। तो हमने जो शेयर फोरफिट किए हैं उसकी एंट्री क्या होगी, एंट्री बताएंगे फटाफट। बेटा पहली एंट्री शेयर्स को फोरफिट करने की एंट्री लास्ट क्लास में बताई थी डे 14 में, ध्यान से समझना क्या थी। अगर मैं शेयर्स को कर रहा हूं फोरफिट, यानी कि मैं पहले शेयर्स को छीनूंगा, उसका जो पैसा है उसे जब्त कर लूंगा, ठीक है जी। तो उसके लिए मैं सबसे पहले क्या करता हूं, कैपिटल जितनी आज तक मांगी गई है उतने से क्या करूंगा, डेबिट। क्रेडिट करी थी जब मांगी थी, अभी खत्म करने के लिए क्या करेंगे, डेबिट। आज तक जितनी कैपिटल मांगी गई है उसको क्या करेंगे, डेबिट। तो फटाफट डेबिट कर दो, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है जी। कितने से बेटा, 5000 शेयर पे पूरे 10 रुपए मांगे जा चुके हैं, हाँ है ना, जिसमें से 5 मिले 5 नहीं मिले, तो ओके जी। 5000 इंटू 10 कितना हो गया, 50000, ठीक, ठीक है जी। दूसरा बेटा मैंने कल बताया था फोरफीचर में क्या आता है, कैपिटल का जितना पैसा आज तक मिला है वो आता है फोरफीचर में। तो मिले कितने सर, 5, 5 नहीं मिले तो 5 मिले, ठीक है ना। तो जो कैपिटल का पैसा मिला है वो किस में चला जाएगा, फोरफीचर में। तो 2 शेयर फोरफीचर कितना, 5 इंटू 5 25। और तीसरे नंबर पे क्या आता है, कॉल्स इन एरियर। तो 2 कॉल्स इन एरियर, वो पैसा जो नहीं मिला, तो कितना नहीं मिला सर, अगर 25 मिले यानी 5 रुपए मिले तो 5 रुपए नहीं मिले, ठीक है जी। तो कितना डाल देंगे इसमें, 25,000 रुपए। क्लियर है जी, कोई दिक्कत, ठीक है। दूसरा ध्यान से समझिएगा, दूसरा क्या है, अब हमें क्या करना है, अब हमें करनी है रीइश्यू की एंट्री। तो बेटा केस 1, दूसरा नहीं लिखेंगे, यहां क्या लिखेंगे हम, केस 1। अब केस 1 की एंट्री क्या करेंगे, ठीक है बेटा, फोरफीचर की एंट्री तो यही होगी, ये तो कॉमन है, तीनों केस के लिए कॉमन एंट्री हो गई, ठीक है। अब केस 1 कह रहा है कि जी हमने सारे शेयर्स जितने भी फोरफिट किए थे, यानी कि 5000 के 5000 शेयर रीइश्यू कर दिए 8 रुपए के हिसाब से। तो ये तो सिंपल केस है जो कल किया था। मेरे पास पैसा आएगा कितना, जितना आएगा वो बैंक में लिख देता हूं पहले। तो सर मेरे पास आया बैंक में कितना पैसा, तो बैंक अकाउंट डेबिट, कितने से, 5000 शेयर पे 8 रुपए के हिसाब से, 8 पंजे होते हैं 40, ठीक है जी, क्लियर। बेटा फोरफीचर में कितना आएगा, भाई जितना मैंने डिस्काउंट दिया है वो फोरफीचर में आता है। देखो रीइश्यू के टाइम पे मैक्सिमम डिस्काउंट उतना दे सकते हैं जितना फोरफीचर में है, ठीक है ना। तो बेटा डेबिट कितना कर दोगे, शेयर फोरफीचर अकाउंट डेबिट, कितना 25,000 पूरा तो करोगे नहीं ना, कितना करोगे बेटा, 8 रुपए में रीइश्यू की है, एक शेयर कितने का, 10 का, 10 की चीज 8 में रीइश्यू करी तो डिस्काउंट कितने का दिया, 2 रुपए का। तो एक शेयर पे 2 रुपए, तो बेटा 5,000 रुपए कितना हुआ सर, 10,000, ओके, ठीक है जी। तो 2 इक्विटी शेयर कैपिटल में कितना आ जाएगा बच्चों, बताओ जी, इक्विटी शेयर कैपिटल में कितना आ जाएगा, 50,000। क्लियर है जी, यहां तक कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। चलो जी,
अब इसकी दूसरी एंट्री बताओ। सर ये तो सिंपल केस है ना। मैंने फोरफिट किए थे 25,000 रुपये, उनमें से डिस्काउंट कितना दे दिया 10, तो बचे कितने 15, तो पूरा पूरा किस में भेज देंगे, कैपिटल रिजर्व में। ठीक, तो ये तो सिंपल केस है जी। एंट्री क्या हो जाएगी, शेयर फोरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। कितना जी बेटा 15, 25 माइनस 10 15,000। बात समझ में आ गई जी। 25,000 माइनस 10,000 कर देंगे कितना आ जाएगा 15,000। ठीक, ओके सर, इसमें दिक्कत नहीं थी। केस नंबर 2 देखो जी, बी या सेकंड ही है, हाँ इसको ए लिखता हूं, इसको बी लिखता हूं, इसको 2 लिखता हूं। ठीक है, समझ जाना बच्चों। केस 2 की एंट्री 1 ए, बताओ एंट्री बताओ। अभी कह रहा है हमने जितने फोरफिट किए थे उनमें से सिर्फ रीइश्यू कितने करे 3,000 शेयर, और वो भी कितने के हिसाब से करें 7 रुपए के हिसाब से। ठीक, तो बच्चों हमारे पास पैसा आया कितना सर 7,000 पे 3 के हिसाब से 21,000 रुपये आए, तो बैंक बढ़ा देते हैं लोग। तो बैंक अकाउंट डेबिट कितना 21,000, बैंक अकाउंट डेबिट कितना कर देंगे 21,000। ओके, हमने डिस्काउंट कितने का दिया सर, एक शेयर पे 3 रुपए का, भाई 10 रुपए की चीज 7 में रीइश्यू करिए तो कितने का डिस्काउंट 3 का। तो बेटा एक शेयर पे 3 का, तो 3 इंटू कितना हो गया 3,000, हमने 3,000 शेयर इशू करे ना, तो 3,000 शेयर पे रीइश्यू किए हैं, जो उन पे 3 के हिसाब से कितना 9,000 आ गया हमारा, किस में शेयर फोरफीचर में। 2 शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल लिख लेना, कैपिटल लिख लो एक ही बात है। कितना बेटा 3,000 पे 10 के हिसाब से 30,000। बच्चों यहां होती है सबसे बड़ी गलती बच्चों से। बच्चे क्या सोच जाते हैं कि सर हमने फोरफिट करे थे 25, डिस्काउंट दिया 9, तो 25 में से 9 माइनस कर दो कितना बचा 16, भेज देंगे कैपिटल जब में, खुश होंगे यस मैं सही करके आया हूं। अरे भाई भैया सुनो, सही कैसे कर दिया आपने, गलत किया ना। मैंने कल भी बताया था, आज फिर बता रहा हूं बच्चों, फोरफीचर का जो शेयर मैंने री इशू करे, सुन लो ध्यान से, जो शेयर री इशू किए हैं उनका फोरफीचर का जो पैसा बचा है, सिर्फ उन शेयर्स का जो फोरफीचर का बैलेंस बचा है वो कैपिटल रिजर्व में जाएगा। बात समझ में आई। यानी कि सर जो शेयर री इशू नहीं किए उनका पैसा नहीं जाएगा, बिल्कुल सही। जो शेयर अभी री इशू किए ही नहीं तो उनका पैसा चला कैसे जाएगा कैपिटल रिजर्व में, उनको भी तो डिस्काउंट देना पड़ सकता है ना। तो बेटा जो शेयर री इशू किए हैं सिर्फ उनका फोरफीचर का बचा हुआ जो बैलेंस होता है वो कैपिटल रिजर्व में जाता है। अब हमें कैसे पता चलेगा मैं बताऊंगा, घबराओ मत। सुनो देखो, हमने कितने रुपए फोरफिट करे, एक शेयर के हिसाब से बात करोगे तो ज्यादा आसान लगेगा। मैंने एक शेयर फोरफिट किया, एक शेयर फोरफिट किया, 10 रुपए मांगे थे, 5 रुपए मिले थे, 5 रुपए नहीं मिले, तो मैंने एक शेयर पे कितने रुपए फोरफिट करे 5 रुपए। बेटा ध्यान से समझ लो, कैपिटल रिजर्व निकालने का इससे आसान तरीका नहीं है कोई। कैपिटल रिजर्व निकालने का आसान तरीका 1 मिनट में सुनो बेटा। मैंने एक शेयर पे कितना पैसा फोरफिट करा क्वेश्चन में 5 रुपया, ठीक 5 रुपए फोरफिट करा, ओके 5 मिले थे 5 नहीं मिले तो 5 रुपए फोरफिट कर लिए। अब उस 5 में से मैंने री इशू पे डिस्काउंट कितने का दिया सर, मैंने री इशू किए थे 7 रुपए में, 10 की चीज 7 में री इशू गई तो डिस्काउंट कितने का 3 का है ना। तो बेटा एक शेयर पे डिस्काउंट कितना 3, अच्छा फोरफिट कितने करे 5, डिस्काउंट कितना दे दिया 3, तो बचे कितने सर, ये भी कोई पूछने वाली बात है, 2 रुपए बचे। तो बेटा अगर आपने एक शेयर पे 2 रुपए का अभी भी फोरफीचर बचा रखा है तो 3,000 शेयर पे कितना फोरफीचर बचा सर, 3,000 इंटू 2 कर देंगे तो कितना आया 6,000, यही आएगा आपका आंसर। हाँ, इतना आसान था क्या, यस। तो बताओ एंट्री शेयर फोरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, कितना जी 6,000। बच्चे लगे रहते हैं इसके उसमें, क्या कहते हैं बच्चे करते रहते हैं कि भाई हमें क्या करना है, इसका डिस्काउंट निकालना है, ये करना है वो करना है। अरे कुछ नहीं भैया, कोई फॉर्मूला है ही नहीं, कुछ नहीं है, ठीक है। तो हम सीधा क्या करेंगे, बस इतनी एंट्री करनी है, पाथ खत्म। क्लियर है यहां तक, समझ में आ गया आपको,
कोई दिक्कत? चलो फिर अगले पॉइंट पे चलूं, केस नंबर 3 पे चलता हूं जी। जी कमिंग, बात सुनो जी, ठीक है जी। केस नंबर 3, तीसरा केस क्या है फिर? बेटा एंट्री करनी है आपको केस 3 में भी सेम, ठीक है। अभी हम क्या कर रहे हैं, 2000 शेयर इशू कर रहे हैं 12 रुपए के हिसाब से, कोई डिस्काउंट नहीं कुछ नहीं, ठीक है जी। पैसा आएगा आन दो, कितना आ रहा है जी? पहली एंट्री, पैसा आएगा, बैंक बढ़ेगा, बैंक बढ़ेगा तो डेबिट, तो बैंक अकाउंट डेबिट कितना? सर एक शेयर पे 12 रुपए आ रहे तो 2000 पे कितने आए? 24। अच्छा क्या डिस्काउंट दिया? नहीं, डिस्काउंट नहीं दिया तो फोरफीचर भी नहीं आएगा, ओके। तो 2 इक्विटी शेयर कैपिटल, सर आपने बताया था कैपिटल में तो क्या आती है? सिर्फ फेस वैल्यू, क्या आएगी? सिर्फ फेस वैल्यू, और कितनी है वो? 10 रुपया। तो बेटा 2000 पे 10 के हिसाब से कितना? 20,000। बाकी क्या है? बाकी क्या है? सिक्योरिटी प्रीमियम, तो 2 सिक्योरिटी प्रीमियम, कितना? 4000। ठीक है जी, यहां तक समझ में आ गया जी? ठीक है बच्चों, लास्ट केस की एंट्री बता दो फटाफट। सेकंड एंट्री यानी कैपिटल रिजर्व की, क्या करोगे? फिर से बताऊं, कैपिटल रिजर्व में क्या जाता है? फोरफीचर का रीशूड शेयर्स पे बचा हुआ बैलेंस, ठीक। सर यहाँ 2000 शेयर रीशू करे, क्या यहाँ पे हमने कोई फोरफीचर का पैसा यूज करा? नहीं। हमने एक शेयर पे कितने पे फोरफीट किए थे? 5 रुपए। तो क्या हमने कोई डिस्काउंट दिया? नहीं। हमने रीशू कितने करे? 2000, ठीक। तो कैपिटल रिजर्व कितना आएगा आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में। बात समझ में आई? अगर 5000 शेयर रीशू किए गए जिन पे 5 रुपए नहीं मिले, 5 रुपए मिले हैं, ठीक। 5000 शेयर इशू करे गए जिन पे 5 रुपए मिले और 5 रुपए नहीं मिले, ठीक है जी। उनमें से अगर मैं 2000 शेयर रीशू कर देता हूं प्रीमियम पे, वो भी 10 की जगह कितने पे? 12 रुपए में, यानी 2 रुपए के प्रीमियम पे इशू करता हूं, तो मुझे बताइए कैपिटल रिजर्व में कितना आएगा? ये आपके लिए सवाल है, ठीक है ना? समझ में आ गई बात? तो बच्चों इस क्वेश्चन में और कुछ नहीं था, ये क्वेश्चन इतना ही था, ठीक है। चलें फिर आगे, चलो अगले क्वेश्चन को देखेंगे जी। हमने फोरफीचर और कंसीडरेशन अदर देन कैश किया था अभी, ठीक है ना? उसके क्वेश्चन देखो जरा, कुछ क्वेश्चंस और करते हैं फिर आगे बात करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है, आपको दिख जाएगा, बाकी आपको बेटा यहां दिख जाएगा। कह रहा है अमित लिमिटेड फोरफिटेड 300 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। भाई हम किसी भी कंपनी, कोई भी कंपनी शेयर्स कब फोरफिट करती है? जब कोई व्यक्ति पैसा देने में दिक्कत करे। हमने इंस्टॉलमेंट पे कोई सामान लिया, पैसा नहीं मिला, तो कंपनी क्या करेगी? शेयर्स को फोरफिट करेगी, ठीक है जी। तो कंपनी क्या कर रही है? अमित लिमिटेड कंपनी 300 शेयर्स को फोरफिट कर रही है। एक शेयर कितने रुपए का है पता है अमनदीप? 10 रुपए का है। एक शेयर कितने का? 10 रुपए का। फुल्ली कॉल्ड अप, पूरे पैसे मांगे जा चुके हैं। ऐसे समझिए कि 300 शेयर हैं 10 रुपए वाले, और पूरे शेयर्स पे जो पैसा है ना 10 रुपए पूरा का पूरा मांगा जा चुका है। हेल्ड बाय राज, जो किसके पास है? राज के पास है। फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी ऑफ ₹3। राज ने 3 रुपए की अलॉटमेंट नहीं दी। क्या नहीं दी? 3 रुपए की अलॉटमेंट। मैं लिख रहा हूं आपके लिए, थोड़ा समझना। 10 रुपए का शेयर है, ठीक है जी। अलॉटमेंट कितने की है? 3 की। अलॉटमेंट ₹3 जो राज ने नहीं दी। और बेटा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितने की है? 4 की। बात समझो जी। अगर एक शेयर कितने रुपए का है? 10 रुपए का। बेटा एक शेयर कितने रुपए का है? 10 रुपए का, ठीक है शांतनु इधर सुनो। एक शेयर है 10 रुपए का। एक शेयर कितने का? 10 का। जिसमें से मुझे ये 3 रुपए नहीं मिले, ये 4 रुपए नहीं मिले, तो कितने रुपए मिले? कितने रुपए मिले? अगर 10 रुपए का शेयर है, 3 रुपए एक नहीं मिले, 4 रुपए एक, टोटल कितने नहीं मिले? 7 रुपए नहीं मिले। 4 और 3 7, 7 रुपए नहीं मिले, तो मिले कितने रुपए? सिर्फ 3 रुपए, है ना? तो बेटा मुझे मिले हैं सिर्फ 3 रुपए, वो भी किसके होंगे? एप्लीकेशन के, जो रिसीव हुए हैं। इतनी बात क्लियर है जी? फोरफीचर की एंट्री बहुत सिंपल है, ध्यान से समझ लो।
फोर फीचर के टाइम पे शेयर कैपिटल को क्या करेंगे, डेबिट। शेयर कैपिटल क्या करेंगे, डेबिट। कल भी बताया था, फिर बता रहा हूं, शेयर कैपिटल डेबिट होगी और कितने से डेबिट होगी, आज तक जितना पैसा मांगा गया है, आज तक जितना पैसा मांगा गया है। बेटा मैंने मांगे कितने रुपए हैं, 3 रुपए ये मांगे, आपने दे दिए ईमानदारी से। ये 3 रुपए मांगे, आपने नहीं दिए। ये 4 रुपए मांगे, आपने नहीं दिए। तो मैंने टोटल मांगे कितने आप लोगों से, 10, पूरे 10 रुपए मांगे, बट आपने सिर्फ दिए कितने, 3 दिए। कितने, 3। एंट्री बताओ क्या होगी, पहली एंट्री जो होगी फोर फीचर की वो क्या होगी, मैं आपको बता रहा हूं बेटा, इसका इतना ही क्वेश्चन जितना ये दे रखा है ना आपको अमित लिमिटेड वाला, ऐसा क्वेश्चन 3 नंबर में आता है, समझ रहे हो, तो इसलिए ध्यान से समझ लो। सिंपल बेटा, हम शेयर्स को कर रहे हैं फोरफीट, और जब शेयर्स को फोरफीट करते हैं तो मैंने आपको बताया था सबसे पहले क्या करेंगे, शेयर कैपिटल को खत्म करेंगे। फोर फीचर की एंट्री जब करते हैं तो शेयर कैपिटल को क्या करेंगे, खत्म, और खत्म करने के लिए क्या करेंगे, डेबिट। जब हम नॉर्मल इशू की एंट्री करते हैं तो कैपिटल क्रेडिट करते हैं ना, आपको याद होगा, मैंने अभी कल पिछली वीडियो में बताया था। पहली एंट्री क्या थी, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, क्रेडिट करी यहां पे कैपिटल, है ना। फिर दूसरी एंट्री करते हैं शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, फिर क्रेडिट करी मैंने कैपिटल, ऐसे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे क्रेडिट करी होगी। तो जब मैं आपको कैपिटल देता हूं तो करता हूं क्रेडिट, अभी मैं आपसे शेयर छीन रहा हूं तो क्या करूंगा, उसको डेबिट। बात समझ में आई जी, तो शेयर कैपिटल क्या करेंगे, डेबिट। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने से, बेटा 10 रुपए के हिसाब से। कितने शेयर छीन रहे हम, 300। 300 शेयर पे 10 के हिसाब से कितना हुआ, 3000। 300 शेयर पे 10 रुपए के हिसाब से कितना हुआ, 3000। ठीक है जी। अब इसमें 2 बातें हैं जी, कुछ पैसा मिला है और कुछ पैसा नहीं मिला। बेटा जो पैसा मिल गया वो किस में जाएगा, फोर फीचर में। फोर फीचर में पता है क्या जाता है, कैपिटल का जितना पैसा आज तक मिला है, कैपिटल का जितना पैसा आज तक मिला है वो किस में जाता है, फोर फीचर में। और फोर फीचर हमारे लिए प्रॉफिट है, लॉस है, प्रॉफिट है। भाई जो पैसा मिला है, जो मैं जब्त कर रहा हूं, तो मेरे लिए तो क्या है वो, प्रॉफिट। तो क्या करेंगे उसको, क्रेडिट। तो 2 शेयर फोर फीचर कितना मिला है जी बताओ, ये देखो जरा, मिला कितना है, सिर्फ 3 रुपए तो मिला है, ये तो मिला नहीं है ना जी, मिला कितना, सिर्फ 3। तो कितना हो गया बताओ जी, 300 शेयर पे 3 के हिसाब से कितना मिला, बेटा 900 रुपए मिले। 300 शेयर पे 3 रुपए के हिसाब से सिर्फ कितने रुपए मिले, 900। तो कितने नहीं मिले, 7 रुपए नहीं मिले एक शेयर पे, तो 300 पे कितने मिले, 2100। तो 2 कॉल्स इन एरियर, बताओ जी कितने से, 2100। बेटा इस एंट्री में किसी को कोई दिक्कत, सबसे पहले कैपिटल को डेबिट करेंगे उतने से जितना आज तक मांगा गया है। ठीक है जी, तो हमने मांग लिए पूरे 10 रुपए, एक शेयर पे 10, तो 300 पे कितने, 3000। ठीक है जी। उसके बाद क्रेडिट किसको करोगे, क्रेडिट करेंगे किसको, फोर फीचर को। फोर फीचर में आता है कैपिटल का जितना पैसा आज तक मिला, मैं बार बार बोल रहा हूं कैपिटल का। अगर प्रीमियम होता तो प्रीमियम को नहीं लेते। ठीक है जी, तो कैपिटल का जितना पैसा आज तक मिला उसको क्या कर दिया मैंने, फोर फीचर में क्रेडिट। जो नहीं मिला वो किस में जाएगा, कॉल्स इन एरियर में। क्लियर है जी। आगे देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपको रीइश्यू भी करने, कितने शेयर रीइश्यू करे हमने, 250 शेयर रीइश्यू करे सूरज को फॉर टोटल पेमेंट ऑफ 2000। अगर मैं 2000 रुपए में 250 शेयर रीइश्यू कर रहा हूं तो एक शेयर कितने रुपए में रीइश्यू कर रहा हूं जी मैं, अगर 2000 रुपए में कितने शेयर दे रहा हूं, 250, तो बेटा एक शेयर कितने में कर रहा हूं जरा बताओगे, निकाल लेता हूं लो। सर 2000 रुपए में हमने कितने शेयर करें, 250, तो 250 से क्या कर दो डिवाइड, तो कितना आ जाएगा, 8 रुपए। हाँ है ना, एक शेयर है कितने का, शेयर की फेस वैल्यू 10, एक शेयर 10 का है, जिसको मैं दे कितने में रहा हूं, 8 में। तो बेटा डिस्काउंट कितने का है, क्या शेयर्स को डिस्काउंट पे रीइश्यू कर सकते हैं, हाँ शेयर्स को डिस्काउंट पे रीइश्यू कर सकते हैं। और बेटा मैक्सिमम डिस्काउंट कितना दे सकते हैं, जितना हमने आज तक फोरफीट किया है, जितना हमने आज तक फोरफीट किया है। तो अगर आप यहां पे ध्यान से देखो, मैंने यहां कितने रुपए फोरफीट किए थे, एक शेयर पे 3 रुपए, हाँ है ना, और मैं डिस्काउंट दे कितना रहा हूं, सिर्फ 2 रुपए का। पॉसिबल है, बिल्कुल। एंट्री बताओ जी,
फोर फीचर की एंट्री बेटा हो गई फोर फीचर की, तो रीइश्यू की एंट्री बताओ। मैंने 250 शेयर रीइश्यू करे कितने में? 2000 रुपए में। पैसा आएगा या नहीं आएगा? पैसा आएगा। पैसा आएगा तो बैंक बढ़ेगा, और बैंक बढ़ता है तो क्या करते हैं, सबको पता है ना ये बात। बैंक बढ़ता है तो क्या करेंगे, डेबिट। तो एंट्री बताओ जी, पैसा आएगा, बैंक बढ़ेगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट कितने से? 2000 से। क्लियर है जी? बैंक डेबिट 2000 से। फोर फीचर मेरे लिए क्या है, प्रॉफिट है लॉस। बेटा प्रॉफिट था जब फोर फीट किया था, अभी मैं आपको क्या दे रहा हूं, डिस्काउंट। अभी मैं क्या दे रहा हूं, डिस्काउंट। डिस्काउंट दे रहा हूं ना, कितने का, 2 रुपए का। तो ये डिस्काउंट मेरे लिए क्या है, प्रॉफिट है लॉस? लॉस है ना जी। तो क्या करेंगे लॉस को, डेबिट। बेटा डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। ठीक है ना? तो लॉस है इसलिए क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। कितना, एक शेयर पे 2 रुपया। तो बेटा 250 पे कितना होगा, एक पे अगर 2 है तो 250 पे कितना, 500। सिंपल बात है ना जी। तो बेटा 500 रुपए शेयर फोर फीचर के नाम से डेबिट करेंगे, क्योंकि मैक्सिमम डिस्काउंट इतना ही दे सकते हैं जितना यहां पे है। ठीक है ना? तो बताओ, तो शेयर फोर फीचर अकाउंट डेबिट कितना जी, 500। ठीक है जी। अब हमने कैपिटल कितने की दी है? बेटा कैपिटल कभी भी 10 से ज्यादा नहीं होगी, फेस वैल्यू से ज्यादा थोड़ी दे सकते हैं। तो इक्विटी शेयर कैपिटल में बताओ कितना आएगा। कितने शेयर रीइश्यू करें हमने, 250 शेयर। कितने रीइश्यू करें जी, 250। हाँ है ना? एक शेयर कितने का है, 10 का। तो टोटल कितना आ गया, 2500। क्लियर? बेटा प्रॉफिट कितने का, प्रॉफिट हुआ लॉस? हाँ जी, प्रॉफिट कितने का? अब देखो यहां पे ना सबसे बड़ी दिक्कत आती है बच्चों को कैपिटल रिजर्व निकालने में। आसान तरीका बता रहा हूं, जो पिछले अभी थोड़ी देर पहले पिछले क्वेश्चन में बताया था ना, सेम। बेटा हमने जब शेयर फोरफीट किए थे, ध्यान से सुनो, एक शेयर के बारे में सोचो बस। अगर हम सिंगल शेयर फोरफीट करते तो हम कितने रुपए फोरफीट करते? एक शेयर पे 3 रुपए तो फोरफीट करते, जो मिला है वही तो फोरफीट करूंगा। तो बेटा एक शेयर पे कितना रुपए फोरफीट हुआ, 3 रुपए। हाँ है ना? अच्छा मैंने उसमें से डिस्काउंट कितने का दे दिया, एक शेयर पे 2 रुपए का। यहां दिया था ना अभी, 8 रुपए में इशू किए थे, 10 की चीज 8 में। एक शेयर पे 3 रुपए तो फोरफीट किए मैंने, हाँ है ना? डिस्काउंट कितने का दिया है, एक शेयर पे 2 रुपए का, हाँ है ना? एक शेयर पे डिस्काउंट कितने का, 2 रुपए का। तो बेटा प्रॉफिट कितना, एक शेयर पे प्रॉफिट कितना? नहीं सुनना, फिर से सुन लो। चलो, हमने एक शेयर पे कितने का फोरफीट किए, 3 रुपए। भाई जो पैसा मिला है वही तो फोरफीट करोगे ना। तो मैंने एक शेयर पे 3 रुपए जब्त कर लिए। ठीक है जी, ठीक है जी। अब उनमें से मैंने डिस्काउंट कितने का दे दिया, 2 रुपए का। तो मुझे फायदा कितने का हुआ, 1 रुपए का फायदा हुआ या नहीं? ये बात क्लियर है? तो बेटा यहां पे होता क्या है ना, कैपिटल जब में पता है कौन सा पैसा जाता है, फोर फीचर का। फोर फीचर का बचा हुआ बैलेंस, फोर फीचर का जितना बैलेंस बचा है रीइश्यू के बाद, वो जाता है कैपिटल रिजर्व में। बात समझ में आ रही है जी? फोर फीचर का जो बैलेंस बचा है किसके बाद, रीइश्यू करने के बाद, वो कैपिटल रिजर्व पे जाता है। रीइश्यूड शेयर्स का, जितने शेयर रीइश्यू किए हैं उन शेयर्स का जो बचा हुआ बैलेंस है फोर फीचर का, वो कैपिटल रिजर्व में जाता है। ये बात क्लियर है? तो मुझे 1 रुपए का प्रॉफिट है एक शेयर पे, मैंने कितने रीइश्यू करे, 250। तो 250 पे कितने का प्रॉफिट हुआ, 250 का ही हुआ। 250 इंटू 1 250 आएगा ना जी। तो बेटा कैपिटल रिजर्व कितना, बताओ जी, एंट्री बताओ। शेयर फोर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व 250। बताओ जी, कोई दिक्कत? समझ में आ गए? पहला वाला केस समझ में आ गया? अब दूसरा क्वेश्चन देखो इसका। इसका जो दूसरा केस है वो क्या कह रहा है वो देखो बेटा, इसको याद रखना, ठीक है जी? समझ लेना ध्यान से। हमने जो शेयर फोरफीट किए हैं उनमें से जितने शेयर रीइश्यू हैं, सिर्फ उनका जो फोर फीचर का बचा हुआ बैलेंस है वो जाता है कैपिटल रिजर्व में। ठीक है, अगला केस देखेंगे फटाफट से। क्या कह रहा है, जेड लिमिटेड फोरफिटेड। जेड लिमिटेड क्या कर रहा है, फोरफिट कर रहा है। कितने शेयर्स, 1200 शेयर फोरफिट कर रहा है जेड लिमिटेड। एक शेयर कितने का है, 100 का।
प्रीमियम कितने का 30% टू रमेश, ऑन विच ही हैड पेड एप्लीकेशन 50 पर शेयर, अलॉटमेंट 50 पर शेयर इंक्लूडिंग प्रीमियम। ठीक है जी। फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल ऑफ ₹10 पर शेयर, 10 रुपए की क्या है, नॉन पेमेंट है फर्स्ट कॉल। ठीक है जी। आउट ऑफ दीज 500 शेयर्स वर रीइश्यूड फुल्ली पेड फॉर 105 पर शेयर जर्नलाइज। बेटा बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, मैं लिख रहा हूं आपके लिए, सुनो सुनो ध्यान से। 1200 शेयर हैं, कितने शेयर हैं, कितने शेयर हैं, 1200। एक शेयर कितने का, 100 का। बेटा 100 रुपए का के हैं, 100 रुपए का के कैपिटल के, प्लस 30 रुपए का के हैं जी प्रीमियम के। 30% प्रीमियम बोला है ना, तो 30 रुपए का के हैं प्रीमियम के। अब आगे क्वेश्चन ने क्या बोला है, 50 रुपए एप्लीकेशन, 50 रुपए अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम बोला है। क्या बोला है, इंक्लूडिंग प्रीमियम। तो प्रीमियम कितने का, यहां पे 30% बोला है ना जी। तो बेटा 100 का 30% 30 रुपए प्रीमियम है। तो कहीं ना कहीं ये देखो ऐसे 20 रुपए कैपिटल के प्लस 30 रुपया प्रीमियम का। ठीक है जी। आगे लिखा है फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल ऑफ ₹10 पर शेयर, 10 रुपए की क्या नहीं आई, फर्स्ट कॉल नहीं आई। ठीक है जी, 10 रुपए की फर्स्ट कॉल नहीं आई। ओके जी। ठीक है जी। अब इस बात को समझो, हाँ जी, क्वेश्चन को समझो पहले क्या कह रहा है। 50 रुपए एप्लीकेशन के आ गए, आ गए सर। 20 रुपए अलॉटमेंट पे कैपिटल के आ गए, प्लस 30 रुपए प्रीमियम के भी आ गए। ठीक है जी, 30 रुपए प्रीमियम के भी आ गए। उसके बाद में लिखा है 10 रुपए फर्स्ट कॉल के नहीं आए। इसका मतलब सर जो फाइनल कॉल है वो अभी नहीं मांगी, क्वेश्चन ने इंफॉर्मेशन नहीं दी ना, फर्स्ट कॉल नहीं आई, उसके बाद क्या कर दिया हमने, फोरफिट कर दिए। इसका मतलब फाइनल कॉल अभी नहीं आई। क्लियर है जी। तो हमें क्या करने हैं, फोरफिट करने हैं। एंट्री बताओ जी। सबसे पहले क्या होगा बताओ बेटा, पहली एंट्री फोरफीचर की, शेयर कैपिटल को क्या करेंगे, खत्म करने के लिए डेबिट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। बेटा कैपिटल हमेशा उतने से डेबिट होगी जितना आज तक मांगा गया है। कैपिटल के कितने रुपए मांगे हैं आज तक, यहां ध्यान से देखो। 50 रुपए की एप्लीकेशन मांगी, बेटा अलॉटमेंट पे 20 की कैपिटल है, ये मांगी 70, और 10 रुपए की कैपिटल कहां मांगी, फर्स्ट कॉल पे। तो टोटल कैपिटल मांगी कितने की हमने, आज 80 रुपए की। एक शेयर पे कितने की मांगी, 80 की। तो बेटा 1000 शेयर, 1200 शेयर पे कितनी मांगी, 1200 इंटू 80 कितना हो गया, हाँ जी 96,000, हाँ है ना। 1200 इंटू 80 कितना हो गया, 96,000। अब याद रखो, मैंने कल भी बताया था, फिर बता रहा हूं, सिक्योरिटी प्रीमियम अगर मिल गया, सिक्योरिटी प्रीमियम अगर मांगा और मिल गया तो जाएगा 5 जगह। कौन सी है बता दूंगा, ठीक है ना, घबराओ मत। अगर नहीं मिला, अगर नहीं मिला तो क्या करेंगे, उसको खत्म करेंगे। और खत्म करने के लिए क्या करेंगे, डेबिट। बट सर यहां पे तो हमने मांगा 30 रुपए का प्रीमियम और ये मिल गया, क्योंकि ये भी दिए, ये भी दिए, ये नहीं दिए। बस बात समझ में आ रही है जी। यहां सिक्योरिटी प्रीमियम मांगा 30 रुपए का और मिल गया, तो कुछ नहीं करना इसका। नहीं मिलता तो डेबिट करता। ठीक। 2 शेयर फॉर फीचर और 2 कॉल्स इन एरियर। बेटा फोर फीचर में कितना आएगा, फोर फीचर में कितना आएगा जल्दी बताओ। बेटा फोर फीचर में आता है कैपिटल का जितना पैसा आज तक मिला है, कैपिटल का जितना पैसा आज तक मिला है। और आज तक कैपिटल कितनी मिली है जरा देखो, 50 रुपए एप्लीकेशन के मिले हैं और 20 रुपए कहां मिले, अलॉटमेंट के। क्योंकि ये 30 रुपए तो किसके मिले हैं, प्रीमियम के। इससे मतलब नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मतलब है किससे, कैपिटल का जितना पैसा मिला है। और कैपिटल का कितना पैसा मिला है, सिर्फ 70 रुपया। ठीक। तो बेटा इंटू कर दो 70,
1200 इंटू 70, 12 सत्तर होते 84। समझ में आ गई बात? कितना नहीं मिला बेटा? 10 रुपए नहीं मिले, तो ये 10 रुपए किस में चले जाएंगे? कॉल्स इन एरियर में। तो 1200 इंटू 10, 12,000। समझ में आ गई बात? कोई दिक्कत? आगे क्या लिखा है? इनमें से हमने 500 शेयर क्या कर दिए? री इशू। 500 शेयर क्या कर दिए? री इशू। कितने के हिसाब से? 105 फुल्ली पेड अप बोला है जी। फुल्ली पेड अप का मतलब समझ रहे हो? यानी कि 100 रुपए की चीज कितने में दे दी? 105 में। बेटा डिस्काउंट पे, प्रीमियम पे है? प्रीमियम पे है, प्रॉफिट है। चलो जी एंट्री बताओ। एंट्री नंबर 2, पैसा आएगा, बैंक बढ़ेगा, बैंक बढ़ेगा तो डेबिट। तो बैंक अकाउंट डेबिट कितना? 105। 500 पे 105 कितना हो गया? बताओ जी। 55। 500 इंटू 105, 50 और 5 पर 25, 52,500। 52,500 बेटा। 2 इक्विटी शेयर कैपिटल। अगर डिस्काउंट होता तो फोरफीचर डेबिट करते, यहां पे कोई डिस्काउंट है नहीं, तो इक्विटी शेयर कैपिटल सीधा कितना? 50,000। और 2 सिक्योरिटी प्रीमियम कितना आ जाएगा बताओ? सिक्योरिटी प्रीमियम में कितना आएगा बेटा? 5 रुपए का प्रीमियम है ना, तो 500 इंटू 5 कितना आ जाएगा? 2,500। ठीक है जी। अब मुझे बताओ यहां पे मेरे को फायदा कितना है? मैंने एक शेयर पे कितना पैसा फोरफिट किया? ध्यान से देखो। 50 रुपए एप्लीकेशन के, और यहां पे अलॉटमेंट के कितने? 20 रुपए। सिर्फ कैपिटल का जो पैसा मिला वही तो फोरफिट किया है। तो टोटल मैंने एक शेयर पे कितना पैसा फोरफिट किया? 70। हाँ है ना? क्या मैंने कोई डिस्काउंट दिया? नहीं, मैंने तो प्रीमियम पे रीइश्यू करा, कोई डिस्काउंट दिया ही नहीं। तो बेटा एक शेयर पे मेरे को कितने का फायदा? 70 का। तो 70 मैंने रीइश्यू कितने करे? सिर्फ 500। तो 500 का 70 के हिसाब से जो भी आएगा वो प्रीमियम में डाल देंगे, उसमें कैपिटलिज्म में। ठीक है जी। बेटा बड़ा सिंपल सा तरीका है। पहले निकाल लो कि एक शेयर पे मैंने कितना पैसा फोरफिट किया है, उसमें से मैंने कितना डिस्काउंट किया वो माइनस कर दो। अब यहां पे मैंने 70 रुपए तो फोरफिट किए थे, डिस्काउंट कुछ दिया नहीं, तो पूरा 70 का फायदा एक शेयर पे। ठीक है। तो मैंने रीइश्यू कितने करे? 500। तो 70 इंटू 500 कर लो, आपका आंसर आपके सामने। बताओ जी एंट्री क्या हो जाएगी? शेयर फोरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। कितने से? 35,000। 35,000। समझ में आ गया यहां तक? कोई दिक्कत? बात सुनो, हमने अभी जो क्वेश्चन किया था फोरफीचर का, दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए। अब हम क्या करते हैं ना, एक क्वेश्चन उसका कर लेते हैं, कंसिडरेशन अदर देन कैश वाला जो टॉपिक किया था ना अभी, उसका। ठीक है जी। कह रहे परचेज फर्नीचर 4 रुपीज कितने का? 2.5 लाख फ्रॉम MS फर्नीचर मार्ट। द पेमेंट ऑफ MS फर्नीचर मार्ट वॉज मेड बाय इशूइंग इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 25%। वेरी सिंपल बच्चों, पहली एंट्री बताओ भाई। हमने फर्नीचर खरीदा, फर्नीचर क्या है हमारी? एसेट। एसेट बढ़ेगी तो क्या करेंगे? डेबिट। तो एंट्री क्या हो जाएगी? फर्नीचर अकाउंट डेबिट। फर्नीचर अकाउंट डेबिट कितने से? 2.5 लाख यानी 250, है ना जी। 2 किससे खरीदा? ये MS फर्नीचर मार्ट नाम दे रखा है तो नाम लिखेंगे, नहीं दे रखा तो वेंडर लिखेंगे। ठीक है ना। 2 MS फर्नीचर मार्ट कितने का जी? 2.5 लाख। समझ में आ गई बात? अब इसको पेमेंट करने के लिए देखो क्या बोला है, पेमेंट मेड बाय। कैसे करेंगे ध्यान से सुनिएगा। दूसरी एंट्री बेटा, इसको खत्म करने के लिए क्या करेंगे? डेबिट। क्रेडिट है, खत्म करने के लिए क्या करेंगे? डेबिट। तो MS फर्नीचर मार्ट डेबिट कितने से? 250। अब यहां पे निकालते हैं नंबर ऑफ शेयर्स। मैंने आपको बताया था नंबर ऑफ शेयर्स कैसे निकालेंगे बताओ? हाँ जी, नंबर ऑफ शेयर्स कैसे निकालेंगे? हमारे कितने शेयर्स हैं? रुपए कितने हैं बताओ? 2.5 लाख रुपए देने हैं बेटा। वेंडर को कितने रुपए देने? 2.5 लाख। एक शेयर कितने में दे रहे हैं उतने से क्या कर दो? डिवाइड। शेयर कितने का? 10 का। लेकिन दे कितने में रहे हम?
25% प्रीमियम पे, तो बेटा 10 का 25% कितना हो, 2.5। इसका मतलब हम दे रहे हैं 12.5 रुपए में। बात समझ में आ गई जी? तो डिवाइड कर दो कितने से, 12.5 से, पॉइंट हटाएंगे, जीरो बढ़ा देंगे, इसको काट दो, कितना आ जाएगा आपका, 20,000। बात समझ में आ गई जी? तो हम 20,000 शेयर दे रहे हैं, एक शेयर कितने का है, 10 रुपए का, लेकिन दे कितने में, 12.5 में। ठीक, एंट्री बताओ। तो यहां पे 2 इक्विटी शेयर कैपिटल, बेटा मैंने आपको बताया था कैपिटल में कभी भी फेस वैल्यू से ज्यादा नहीं जाएगा। फेस वैल्यू कितनी है, 10, तो 20,000 पे 10 के हिसाब से कितना हो गया, 2 लाख, यानी कि 2 लाख रुपए। ठीक है जी। और सिक्योरिटी प्रीमियम कितने का बच्चों, 2.5 रुपए का, तो 2 सिक्योरिटी प्रीमियम, बताओ जी कितना, 20,000 शेयर पे 2.5 रुपए के हिसाब से 50,000, 20,000 शेयर पे 50 के हिसाब से, ओ 2.5 के हिसाब से 50,000। समझ में आ गया जी? केस 1 क्लियर है? केस 2 देखो जरा, अब केस 2 पे आओ। केस 2 बेटा सुनो जरा, लिखा है सान्या लिमिटेड परचेज अब रनिंग बिजनेस फ्रॉम अजय लिमिटेड। कंपनी ने क्या करा, एक रनिंग बिजनेस परचेज करा, किससे, अजय लिमिटेड से, फॉर अ सम ऑफ रुपीज 18 लाख। कितने रुपए में खरीदा है जी, 18 लाख में। द पेमेंट ऑफ रुपीज 10 लाख वॉज मेड बाय इशू इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच। पेमेंट किसके थ्रू करी गई है, देखो ध्यान से, 10 लाख रुपए दिए हमने इक्विटी शेयर्स के थ्रू, जो कि कितने के हैं, 10 रुपए वाले, और बैलेंस बाय चेक, बाकी किससे दिया, चेक से। ठीक है जी। एसेट्स एंड लायबिलिटीज एक्वायर्ड फ्रॉम सान्या लिमिटेड कंसिस्ट द फॉलोइंग। बेटा मशीनरी कितने की है, बताओ, मशीनरी कितने की है, 9 लाख की। एंट्री बताओ जी, बताया था ना, जितनी एसेट्स हैं उनको क्या कर देंगे, डेबिट, लायबिलिटीज को कर देंगे क्रेडिट, जो भी वेंडर को पेमेंट करनी है वो भी लायबिलिटी, उसको भी कर देंगे क्रेडिट। जो डिफरेंस आएगा, अगर हुआ प्रॉफिट तो कैपिटलिज्म में जाएगा, हुआ लॉस तो गुडविल में जाएगा। बताया था ना, सुनो ध्यान से। एंट्री बताओ, मशीनरी डेबिट, सर मशीनरी डेबिट की है कितने की, बताओ जी, 9 लाख। आगे बेटा लैंड एंड बिल्डिंग दे रखी कितने की, 13,50,000 की। बेटा फर्नीचर दे रखा है कितने का, 850। बेटा एसेट्स इतनी ही है ना, एक लाइन छोड़ देता हूं, एक लाइन छोड़ के लिखेंगे सुंदरी क्रिएटर्स कितने के हैं, सुंदरी क्रिएटर्स 3 लाख। अब ध्यान से समझो जी, बेटा 13 और 9 कितने हो गए, 22, 22 और 8 30, 31 लाख रुपए टोटल है। 31 लाख की चीज कितने में दी जा रही है, ध्यान से देखो जी, इधर इतना ही है और तो कुछ नहीं है ना। ठीक, अच्छा वेंडर को पेमेंट कैसे करनी है, कितने में बात हुई है, 18 लाख से, तो 2, बेटा वेंडर का नाम लिखो पहले, अजय लिमिटेड कितना देना है इसे, 18 और 3 कितने होते पता है, 21। समझ में आ रही है बात? देखो ध्यान से, मेरे पास टोटल एसेट्स कितने की हैं, 31 लाख की। समझ में आ रही है? उसके बदले में देना कितना है मुझे, सिर्फ 18 और 3 21। फायदा हुआ नुकसान, फायदा हुआ कितने का, 10 लाख का, सीधा सीधा है ना जी। तो वो किस में जाएगा, कैपिटलिज्म में। प्रॉफिट है तो क्या करेंगे, क्रेडिट, ठीक है ना। तो 2 कैपिटल रिजर्व कितने का, 10 लाख रुपए का। यहां तक कोई दिक्कत? बेटा दूसरी एंट्री बता दो, चलो अजय लिमिटेड को खत्म कर दो, डेबिट कितने से, 18 लाख से। अजय लिमिटेड डेबिट कितने से, 18 लाख से। 2, अब हमें इसे क्या देना है, 2, देखो साफ साफ का है 10 लाख रुपए के शेयर देने 10 के हिसाब से, तो 10 लाख को 10 से डिवाइड करो, 1 लाख शेयर देंगे, तो सीधा लिख देते 2 इक्विटी शेयर कैपिटल कितना, 10 लाख। बेटा 1 लाख तो शेयर है ना, एक शेयर कितने का, 10 रुपए का, तो 10 लाख रुपए। और बाकी चेक से देना है तो 2 बैंक,
कितना? 8 लाख। कोई दिक्कत? समझ में आ गया जी? इस टॉपिक में इसके अलावा कुछ नहीं है। एग्जाम में 3 से 4 नंबर क्वेश्चन इसका भी आता ही आता है, 3 नंबर में ही आता है ये भी। समझ में आ रही बात? या तो शेयर से आएगा, डिबेंचर से आएगा, सेम टॉपिक है, दोनों से आता है वैसे तो, ठीक है ना, पर आता एक ही है, मतलब या तो इससे या उससे, पर टॉपिक बहुत आसान है। समझ में आ गई बात? क्लियर है जी? कोई दिक्कत? ठीक है जी। तो ये था हमारा आज का टॉपिक बच्चों, इश्यू ऑफ शेयर्स, कंसीडरेशन अदर देन कैश और फोरफीचर के हमने करे क्वेश्चंस। ठीक है जी? तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी करेंगे अगली क्लास में, ठीक है ना। आज था हमारा डे 15, ठीक है जी। तो मिलते हैं डे 16 में। बच्चों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर कर देना, लाइक कर देना, कमेंट कर देना और चैनल को कर देना सब्सक्राइब, ठीक है जी। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी करेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।